आज का टॉपिक यही है कि किस तरह से याद की हुई चीज, पढ़ी हुई चीज आपको बेहतर तरीके से याद रह सकती है और किस तरह से आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो उसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। स्वर विज्ञान है, उसमें आपकी 3 ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। ईड़ा को हम चंद्र नाड़ी या लेफ्ट नॉस्ट्रल का दर्जा देते हैं और पिंगला जो है वो आपका राइट नॉस्ट्रल है और सुषुम्ना आपका बीच का जो स्वर है जिसमें दोनों ही आपके स्वर एक्टिव होते हैं, उसको हम सुषुम्ना का टाइम कहते हैं। सुषुम्ना पे जो मैंने वीडियो बनाया है उसे आप जरूर देखिएगा और सुषुम्ना के टाइम पर की गई प्रेयर जरूर सफल होती है। इसलिए जिसकी भी सुषुम्ना नाड़ी जब भी चल रही है, अगर आप उस समय मेडिटेट करते हैं और अपना जो है प्रेयर करते हैं, वो बहुत ज्यादा सफल होती है। तो आपको सुषुम्ना नाड़ी पर ये वीडियो भी जरूर देखिएगा। और इसके बाद आता है ईड़ा और पिंगला। ठीक है, आपको ईड़ा नाड़ी पे चंद्र साधना कैसे करनी है मैंने आपको वो भी बताई है और आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप पढ़ाई में किस तरह से एक्सेल कर सकते हैं, अपने किस स्वर का इस्तेमाल करिए। तो आप, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो चंद्र स्वर होता है वो आपके मन से जुड़े हुए सारे काम, जो सॉफ्ट काम होते हैं, वो सारी चीज आप उसके साथ करते हैं। तो जब कभी भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं, अगर आप किसी चीज को मेमोराइज करने बैठ रहे हैं, याद करने बैठ रहे हैं, आपको बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसको आपको याद करना है, तो उस केस में आपको अपने चंद्र स्वर में ही ये काम करना चाहिए। लेकिन सिर्फ चंद्र स्वर में काम करने से ही चीजें सफल नहीं होंगी, आपको तत्वों का भी ज्ञान होना चाहिए। देखिए 5 तत्व होते हैं जैसा कि सभी जानते हैं। उन 5 तत्वों में 2 तत्व ऐसे हैं जो कि हमारे स्वर विज्ञान में काफी इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत यूजफुल होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 तत्व होते हैं, ये पूरी कायनात, हमारा शरीर, हमारा हर चीज 5 तत्वों से मिलकर बनी है। तो वो 5 तत्वों में से एक तत्व ऐसा होता है जिसमें कि अगर आप याद करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से याद होता है। और उसके अलावा एक तत्व और भी ऐसा है जिसमें आप याद कर सकते हैं। तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में चंद्र स्वर में याद किया हुआ कोई भी चीज परमानेंट एकदम स्थिर हो जाता है आपके ब्रेन में। इसके अलावा जल तत्व में भी अगर आप कोई चीज याद करते हैं तो वो भी आपको लंबे समय तक याद रहती है। ये 2 तत्व के अलावा कोई भी तत्व में जो आप याद करेंगे वो आपको उतना बेहतर तरीके से याद नहीं रहेगा। 3 तत्व और होते हैं, आकाश, वायु और अग्नि तत्व। तो इन तीनों तत्वों में आपको अवॉइड करना चाहिए। इन तीनों तत्वों में आप कोई दूसरा काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मेमोराइज करने का मामला है तो आपको केवल जल तत्व और पृथ्वी तत्व का इस्तेमाल करना चाहिए और याद करने के लिए आपको हमेशा अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल में ही याद करने का काम करना चाहिए। अब आता है कि अगर जैसे आप साइंस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स है या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री है, जो इस तरीके के जो टफ, जिसको नॉर्मल एक लेमैन जिसको टफ कहता है, तो उसमें आप सूर स्वर का इस्तेमाल करेंगे, आप अपने पिंगला नाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें आप, क्योंकि आपकी मेहनत उसमें ज्यादा लग रही है, आपके दिमाग को उसमें एफर्ट ज्यादा डालने पड़ रहे हैं। तो ये तो हुआ कि आप पढ़ाई कैसे करेंगे। अब आता है आप एग्जाम कैसे देंगे। तो एग्जाम देने से पहले या किसी भी दिन में आप दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आप ये वीडियो जरूर देखिएगा कि दिन की शुरुआत आपको कैसे करनी है। इसके बाद आता है कि आप जो है वो एग्जाम में, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तभी भी आपको जरूर ये चेक कर लेना चाहिए कि आपका कौन सा नॉस्ट्रल चल रहा है। और देखिए ये चेक करना जरूरी नहीं है कि आप एग्जामिनेशन हॉल पे खड़े होकर आप ऐसे करके आप अपनी नॉस्ट्रल चेक कर रहे हैं। तो डोंट मेक फन ऑफ योरसेल्फ। तो कीप ऑन टेकिंग द डीप ब्रेथ, ये आपके एकदम बिल्कुल आदत में आ जाएगा और आप जो है इसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो आप पहले इस चीज को चेक कर लीजिए कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है और उसी पैर के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कीजिए। और तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने एग्जामिनेशन को भी बड़ा ही पॉजिटिव कल्मिनेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।